बाबा जी को दिखाओ तो। चलो चलो जल्दी चलो, बांध के ले लूंगा। दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। ये बांध देता हूँ, तुम ले लूंगा, तुम चले जाओ। सब लोग सामने आके बैठो, चप्पल बाहर निकाल। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषा पीठ प्रत्यय का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की गौपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दिलाते। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सूरत मुद्दों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। इसे कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग, और मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु। ये दोनों चीजें आपको समझ से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा। ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी की दया की बरसात करती है। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत चटनी भी करेगी। कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था बच्चा इतने टेस्ट होगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट हो रहे हैं, सबकी परीक्षा हो रही है। जरा अपने आप में घूम के देखिए, तुम्हारे प्रति गुरु में कितनी आस्था रह गई, गुरु में कितना विश्वास, कितना प्रेम सेवा श्रद्धा भाव है, और गुरु के बच्चों पर आपने कितनी कुर्बानी दी। यह है परीक्षा, और परीक्षा का एक अनोखा तरीका है सृष्टि। इस सृष्टि पर जितने गुरु आए उन्होंने अपने संतों की, अपने शिष्यों की इस तरह की परीक्षा किसी ने नहीं दी है। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन न जाना न माना पहचाना, ये कुछ जान मान पहचाना बिल्कुल नहीं पाए। तुम्हारे पास गुरु की पहचान ही नहीं है। गुरु कोई दाढ़ी वाल का नाम नहीं, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं,
गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद कहने वाले का नाम नहीं। जमीन पर मकान इमारत मंदिर गिरजा गुरुद्वारे बनवाना ये गुरु का काम है, ये गुरु का काम नहीं है। चेला बनाना ये भी गुरु का काम है। चेला से रुपए पैसे धन दौलत सामान लूटना घसूटना ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा करते, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु मंडल पर गुरु देते। यह गुरु की पहचान। तो तुम्हारे पास कोई पहचान? किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, गुरु का कपड़ा पहन लिया, कैसे गुरु बन गया? अरे कपड़ा दाढ़ी गुरु होता कि काम गुरु होता? जो जीवात्माओं को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा और जीवात्मा को घर पहुंचाएगा, वो समय का गुरु माना जाएगा। समय का गुरु उसको कहते। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, कोई पहचान आपके पास नहीं है। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, उसमें गुरु की पूरी पहचान दी है कि कलयुग का जीव कहीं बेचारा भ्रमित न हो जाए, कहीं लोग बनावट दिखावट में इनको फंसा न ले और गुरु बनकर इनको धोखा न दे दे। इस धोखे से बचाने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा और कहा हर हिंदू के घर में रखवा दिया। किसका पठन पाठन अवलोकन निरख परख सूझबूझ इसकी करते रहना, इनके बच्चों को अपने जीवन में उतारते रहना, कार रूम में पंडित करते रहना, तो तुमको समय का लाभ मिल जाएगा, कोई तुमको भ्रमित नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या पहचान दी है? गुरु की परिभाषा बताई उन्होंने कि हर शीश इधन शोक न हरई और शोक गुरु को नरक माप रही। कितना साफ साफ उन्होंने कहा, जो केवल चेला बना रहा हो, रुपए पैसे लूट रहा हो, सामान लूट रहा हो, बुद्धि भ्रमित कर रहा हो, गुरु से अलग कर रहा हो, गुरु के रास्ते से अलग कर रहा हो, तो कहा ऐसा गुरु रो घोर नर्क में जाएगा। ये नर्क में जाएगा तो तुमको कहा स्वर्ग में ले जाएगा। और कहा गुरु का काम क्या है? शोक हरई, शोक माने दुख को हरई, परेशानियों को, मुसीबतों को, इन सबको हर ले, यानी बादशाह निर्भर करके जीव को अलग खा कर इसको गुरु कहते। तो सबसे बड़ा दुख मानव जीवन का क्या है? गोस्वामी महाराज ने भी लिखा कि जन्मत मरत असह दुख होई, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित कर दे, काल माया के देश कर जीवात्मा को निकाल कर परमात्मा से मिलाए, उसको गुरु कहते। कितनी अच्छी पहचान आपको, लेकिन आपने उनकी भी बात करवाई। रामचरितमानस को भी आपने नहीं पढ़ा, न उसके इशारों को आप समझ पाए। गोस्वामी महाराज ने यह भी लिखा है क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते, उनकी जीवात्मा की दिव्य ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई खुली होती है। उस तीसरी आंख से भूत भविष्य वर्तमान को देखा जाता है। तो भविष्य को देखकर पूरा परिचय दे रहे कि आगे घोर कलयुग आ रहा है। तमाम स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी निकल पड़ेंगे काल के जीव। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सद्गुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान लिखने लगेगा, कोई सरकार लिखने लगेगा, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं?
इस लिखावट और बनावट सजावट पे मत आना। संत की लक्षण, पहले लक्षणों की पहचान कर लेना, तब तुम मानना। केवल नाम के आगे कोई संत लिखने से संत नहीं हो जाएगा। जो संत गति को प्राप्त होता, जो काम करो लोभ मोह अहंकार को सब जीत लेता है और बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाता है और जीवात्मा को काल माया के देश से निकालकर सबसे अंत देश, सबसे ऊपर जो सतलोक है जहाँ की जीवात्मा रहने वाली, वहां पहुंचाए, उसको संत कहते हैं। तुम लक्षणों की पहचान करना पड़ेगा। प्रेमियों क्या लक्षण लिखे हुए उत्तर कांड में सुन लीजिए, तुम्हारी सब संगति चली जाए। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। जो तुम्हारे यहाँ लिखा पड़ी संत महापुरुषों का अनुभव एक्सपीरियंस है, मैं उसी को आपके सामने खोल के रखता। मैं अपनी कोई बातें भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि हमारी बात तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। जो इतिहास पुराना तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रामचरितमानस 550 वर्षों से लिखी रखी, जब तुम वही नहीं समझ पाए हो तो ये वर्तमान में हमारे बच्चों को तो कैसे समझोगे। तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि पहले संत के लक्षणों की पहचान कर लेना, तब मानना। जैसे डॉक्टर जब लक्षण जानता तो तुम्हारी अंदर की बीमारी को ठीक कर दे, बिना बताए ठीक कर दे। अगर उसे लक्षणों की पहचान है तो क्या लक्षण लिखे उन्होंने संत के कि संत सहाय दुख परहित लागी अपर दुख तू संत अभागी। का संत का पहला लक्षण है वो जीवों के दुख को अपने ऊपर लेता और जीवों को सुख प्रदान करता है। दुख अपने ऊपर लेता, सुख प्रदान करता है, लाभ देता है और हानि उठाता है, सुख देता है, दुख उठाता है, शांति देता है, अशांति क्रांति भ्रांति तुम्हारी से दूर कर देता है। यह पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या लिखा कि भूरज तारु समसंत कृपाला अपरहित सह दुख विपत्ति विचारा। भूवाले पृथ्वी रजवानी धूल, जमीन धरती को पैरों से कुचल कुचल कर आप धूल बना देते हो, यानी अपमानित करते हो कि धरती पर कितनी गंदगी फैलाते हो, कितने बुरे पाप पर इसी धरती पर करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। ये संत का दूसरा लक्षण। संतों की चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, वो तुम्हारी निंदा से कभी मतलब दुखी नहीं होते हैं और तुम्हारी प्रशंसा कभी सुखी नहीं होती, क्योंकि उनका काम है सुख दुख नहीं, केवल जीवात्मा के कल्याण के लिए आते। जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, अपने सच्चे घर मुकाम बनने लोग कैसे जाएंगे, केवल इस काम के लिए आते। तीसरा लक्षण क्या लिखा समझ लीजिए, सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी है। तीसरा लक्षण संत का क्या है कि संत उदाय संतत सुखकारी और विश्व सुखी इंदु तुम्हारी। इंदु माने चंद्रमा, तुम्हारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकट प्रफुल्लित हो जाती, खुश हो जाती है, ऐसे प्रेमियों संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्माएं खुश हो जाती कि हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझे लेने के लिए आ गया है। इतनी खुशी जीवात्माओं को संत सदगुरु के आगमन को होती। लेकिन जब पहचान कर लो ऐसे तुम दाढ़ी बाल लाल पीले सफेद कपड़ा कोई पहन है तो तुम सख्त मान लोगे, धोखा हो जाएगा। यही तुम्हारा धोखा तुम्हारे लिए हानि दे रहा है। अगर तुमने सदगुरु दयाल को पहचाना होता, उनके वचनों को संभाल के रखा होता, अपने जीवन में
उतारा होता तो प्रेमियों गुरु में कभी शंका नहीं होती। गुरु शंका निवारण का विषय होता है। तुम सब बोल गए हो गोस्वामी जी महाराज कलयुग के जीवों के भ्रम दूर करने के लिए कहा संतों की उपमा कोई बता देगा। वैसे इस मृत्युलोक में उनकी कोई उपमा नहीं। ये मृत्युलोक है वो सत्यलोक से आते, यहाँ कोई उपमा उनकी नहीं, लेकिन जीवों को समझाने के लिए कोई न कोई प्रमाण देना पड़ता। उन्होंने क्या प्रमाण दिया है कि संत बिटाप सरिता गिरी धरनी और परहित लागी सब लिखी करनी। बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी, ये पांचों मिलकर आपको शारीरिक सुख दे सके। लेकिन संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम कर लिया था। इसलिए प्रेमियों उनकी यहाँ कोई मानी। कबीर साहब ने गुरु के बारे में तो इशारा किया है कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कर्म बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुण लिखा न जाए। गुरु के लिए कहा यह सारा भूमंडल पृथ्वी अगर इसका कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे खड़े इनकी स्याही कलम बना दी जाए, और जितना जलाशय पानी है अगर इनकी स्याही बना दी जाए, फिर भी कहते गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण को यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो गुरु की बात, लेकिन आपको सौभाग्य से सतगुरु मिली। अब सतगुरु की कितनी बड़ी महिमा, कहा उनकी महिमा का कोई यहाँ बखान नहीं है। वो वर्णनीय है, अकथनीय है, अनिवर्चनीय है। न वाणी से बखान किया जा सकता, न कागज पर कलम स्याही से लिखा जा सकता। ऐसी उनकी महिमा, ऐसी उनकी दया, ऐसी उनकी कृपा, ऐसी उनकी मेहरबानी का इस मृत्यु मंडल पर अनोखा नजारा है। आपको ऐसे समर्थ मालिक मिले, आपने पहचाना कोई पहचान पाए? इतने लोग इतने बैठे, किसी ने गुरु को पहचाना। जब तुम अपने गुरु को नहीं पहचान पाए फिर किसको पहचाना? फिर किससे बड़ा लाभ कराओगे? जब गुरु भूल गए हो तो फिर ये बताओ तुम्हारा ये काम जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, पाप कर्मों में माफी दिलाने का, ये काम तुम्हारा कौन करेगा? विचार कीजिए। मैं तो भी पूछ रहा हूँ, कुछ कह तो नहीं रहा, केवल एक इशारा करके पूछ रहा। जानता तो सब हो, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं कुछ। उतना बताऊंगा जिसकी जरूरत, कि आप धीरज से जाग जाओ, सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, भजन ध्यान सुमरन में लग जाइए। गुरु की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। ये सुमरन ध्यान भजन, ये नाम की कमाई, नाम योग सत्य, ये गुरु की सच्चाई का पूरा प्रमाण देता है। लेकिन तुमने कुछ किए नहीं, न सत्संग किया, न सेवा में मन को लगाया, न सुमरन ध्यान भजन किया, तो तुम शंका संदेह बोल में तो चले ही जाओगे। तुम्हारी शंका का समाधान कौन करेगा? इसलिए प्रेमियों ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण कलयुग जा रहा सतयुगा, इस अभियान का आज ये पहला दिन है। 2 दिन बाकी और रह गया। आज मैं आपको केवल तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। जो गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के वादे के प्रति, गुरु की परिवर्तन की भूमिका व्यवस्था के प्रति जो आप पर शंका का भूत चल गया, ये शंका का भूत बहुत खतरनाक है। कितनी बार आपको सत्संग में सुनाया गया, बच्चा शंका मत करना, शंका बड़ी ही दुखदाई। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देगी। अगर शंका
पति पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत यानी तलाक कर देती है। इतना ये खतरनाक भूत है शंका का। और आज सब में शंका, ये भूत सब पर, पड़ोसियों में, अपनों में, इनमें उनमें, तुम सभी में तो शंका करते हो। तुमको अपने में भी शंका नहीं है कि हम अच्छी जगह खड़े कि खराब जगह खड़े, अच्छे काम में लगे कि बुरे काम में लगे, लौकिक काम में कि परलौकिक काम में लगे हैं। अभी तुमको अपने में भी शंका है, तुम्हारा मन तुम्हारे में ही शंका पैदा किए है। इसीलिए शंका से बचने के लिए शंका का इतिहास लिखा गया। वो त्रेता का इतिहास भगवान राम के समय का। वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञा था। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ी प्रशंसा लिखी उसकी कि शिव विरंची पूजे वो महती, उत्तम कुल पुरस्त कर नाती, शिव विरंची पूजे वो महती। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या आराधना करके अपने बस में कर लिया। जब वो बेचारा शंका से नहीं बच पाया, उसने किसमें शंका की? समय के ऋषियों के द्वारा जगाए राम नाम में, और वो राम भगवान में शंका, भगवान में, भगवान के नाम में, दोनों में शंका की। इसी शंका में सोने की लंका चली गई, शंका में लंका खो बैठा। तुमने अपने सम्राट सदगुरु में शंका की, तुमने गुरु की दया खो दी। क्या ये दया और कोई दे सकता है? तुम्हारी जीवात्मा की समाप्ति, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने की ऐसी किसी के पास दया है? यहाँ पर जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी पाप कर्मों में माफी नहीं दिया। ये दया उनके पास भी नहीं थी, किसी के पाप कर्म को माफ कर देती। उनका तो इतिहास है, भगवान राम ने अपने सगे पिता को नहीं माना, राजा दशरथ को। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। भगवान राम ने कर दिया, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं बड़े विधान, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए आप। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माना, भगवान राम ने ब्राह्मण विद्वान रावण को नहीं माना। अपराध क्या था? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था। नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता है। एक नारी सीता के हरण के कारण कितना भारी राम रावण संग्राम हो गया, कितनी जानें चली गई, कितना खून खराबा हो गया। और द्वापर में एक नारी द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास किया गया, कितना भारी महाभारत हो गया, अरबों खरबों जाने चली गई। आज इस कलयुग में कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा, कितनी नारियों बेटियों को खुलेआम नंगा किया जाएगा। आपने कभी बैठकर विचार किया है कि कलयुग का कितना भारी विनाशकारी इतिहास होगा? कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी हिंसाएं हत्याएं हो जाएंगी, कितने बच पाएंगे? ये आपको विचार करना चाहिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि आपको दी, ये परीक्षण का यंत्र है। आपको बैठकर सोचना चाहिए, जब भगवान ने वो रावण एक नारी का अपहरण करके लाया, भगवान ने माफ नहीं किया और उसके कारण पूरा परिवार मारा गया, उसका एकदम सर्वनाश कर दिया गया। एक नारी द्रौपदी को नंगा किया जाने पर भगवान कृष्ण ने अपने मामा को, कंस का मामा था, उसको, उसके परिवार और सारे समाज को उन्होंने माफ कहीं नहीं किया, एकदम मार काट के खड़िया।
जब भगवान ने इनको नहीं माफ किया तो तुम्हें कैसे माफी मिल जाएगी? तुम्हारे लिए कोई और भगवान है क्या? अगर काल भगवान की शरण में रहोगे तो माफी नहीं मिलेगी। काल भगवान ने जो काम किया है सतयुग त्रेता द्वापर वही कलयुग में करेगा। अगर कलयुग में आपने दयाल भगवान की शरण ले ली है, आपका बचाव हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में दो भगवान, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान सजा सुनाने के लिए, मारने काटने के लिए आया, और दयाल भगवान पाप कर्मों से माफी दिलाने के लिए और तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कराने के लिए आया है। अब आप विचार कीजिए, आपको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? तुम्हारे पाप कर्मों की सजा सुनाने वाला भगवान चाहिए कि माफ कराने वाला भगवान चाहिए? अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए हो कि हमको किस भगवान की शरण में जाना चाहिए, रहना चाहिए, बात माननी चाहिए। अगर ये आप जान लेते, अपने समर्थ सद्गुरु दयाल की शरण को, चरण को आप कभी नहीं छोड़ते। जहां सच्ची सुख शांति है, जहां सबकी रक्षा हिफाजत है, जहां सबकी भलाई है, जहां सारी जीवात्माओं को जगाने, परमात्मा से मिलाने का वादा है, लेकिन तुम्हारे सामने कुछ नहीं आया क्योंकि तुमने सत्संग बच्चों को संभाल के नहीं रखा। फिर तुम्हारा सबका मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, प्रचार करने का, नाम दान देकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? यानी सब झूठ, सब धोखा। क्या सतगुरु दयाल ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? तुम नाम दान का मतलब ही नहीं जानते। नाम दान का मतलब जिम्मेवारी। कहा था बच्चा, जिनको मैंने नाम दान दिया, जब तक जिनकी जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मेरा जब तक एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। मेरा भूल कैसे? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाती? क्या परमात्मा से मिल चुकी? क्या अपने घर पहुंच गई है? जो कह रहे पहुंचाने वाला चला गया, फिर तुम्हारी जीवात्मा को जिंदगी हो जाएगा। क्या ऐसा कोई सृष्टि में है, मानव शरीर, मानव सकल सूरत में, जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए और परमात्मा से मिलाए और तुम्हारे घर पहुंचाए? ये सब लूटने वाले हैं। ये पैसा दो, ये सेवा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से ये काम करो। ये काम किसी के पास, और तुम ऐसे लुटेरों को कब समझोगे? कोई शकल बना के आ जाता। टाट बोरा पढ़ने वाला सत्संगी नहीं होगा, सतरी टोपी लगाने वाला सत्संगी नहीं। नाम दान सुनकर केवल प्रेमियों को ठगने के लिए सत्संगी नहीं होगा। सत्संगी वही है जो सत्संग का काम करे, सत्संग में आए, जीवों को समझा बुझा के ले आए, अपनी सेवा दे, और प्रेमियों की सेवा जो है उसको भी सत्संग में लगा दे, उसको दूना लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने सत्संगियों की सेवा अच्छी जगह लगा दी, और तुम प्रेमियों की सेवा वसूल कर जो ये खा रहे हो, तुम अपने भविष्य में आग लगा रहे हो। यह सब कर्जा बन जाएगा आपका। आपको पहले भी बताया गया, सत्संगी की कमाई के 9 अंगुल तक, और भजन करे तो उबले, नहीं तो फाड़े हाथ। इतना ये खराब धर्म है। इसको अगर आप छिपा के रखोगे तो आपको अभी हजारों बार बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर जन्म लेकर इस प्रेमियों के कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। तुम इस पैसे को हजम नहीं कर सकते। मैं बराबर आपसे कहता रहता हूँ, कभी ऐसा कोई काम मत करो जो किसी का कर्जा तुम्हारे पर लग जाए।
नहीं कितने जीवन निकल जाएंगे, फिर आपको मानव जीवन नहीं मिलेगा। फिर ये मानव अनमोल मंदिर परमात्मा आपको नहीं देगा। ये तो मानव मंदिर आपको अपनी जीवात्मा जगाने, परमात्मा से मिलाने के लिए मिला। संत महापुरुषों की शरण में जाकर खिदमत और सेवा करके अपने पाप कर्मों का कर्जा उतार लो, ये इसके लिए आपको जन्म मिला। तुम यहाँ कमाई करने आए, तुम कमाते नहीं हो, गंवाते हो। अपना मानव जीवन भी गंवा रहे हो और ये बहुमूल्य समय है, इसको भी गंवा रहे हो। तुम समझते बड़े होशियार चतुर चालाक है, वो सब देखा जाना कि छिपा कर कहाँ का रखते। एक बार मैं इधर कौशाम्बी में कार्यक्रम कर रहा, 30 दिन का कार्यक्रम था। तो जब 2 दिन निकल गए तो भंडारे वाले आए, कह रहे सरकार वो राशन खत्म हो गया। अरे बहुत सेवा प्रेमियों ने दी थी, तुम झूठ क्यों बोलते? कहा नहीं सरकार खत्म हो गया। हमने कहा जो तुमने 125 बोरी अपने ट्यूबवेल में जो चुरा के जो गल्ला रखा उसको निकाल के ले आए। अब एकदम इससे ये क्या? अरे हमने कहा वो सब देखना, जब तुम रखने गए थे मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, देख रहा था तुम रखते थे, मैं गिनती कर रहा था कितनी ले आए हो, कितनी रखे हो। 125 बोरी। ये सब लोग तब से कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी चालाकी कम करने की करते हैं। वो कलयुग के जीवन में पूरे काल के जीवन तैयार के नहीं हो पाए। वो कुछ न कुछ अपनी दुनियावी बुद्धि लगाते रहेंगे, अपनी चलते चालाकी होशियारी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ मैं चलने नहीं दूंगा, तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा। मैं 1 मिनट में व्यवस्था ही बदल दूंगा, फिर तुम बहुत पीछे चले जाओगे, बाद में पछताओगे कि मैंने इतनी मेहनत किया, मैंने ये किया वो किया। तो मैं यही कहूंगा तुमने मेहनत नहीं की है, तुमने अपनी होशियारी की थी, उस होशियारी का परिणाम है अब तुम आगे के पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। ये इसीलिए इन्हीं जीवों के लिए कहा गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, जिस दूरदर्शी सड़क पर तुम चल रहे हो, पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, जरा अच्छे काम करते रहना, सच्चाई ईमानदारी मेहनत से संगत का काम करिए और समय निकाल कर सुमरन ध्यान भजन करते रहना। ने पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुमको धक्का मार के हटा देंगे और ये कहेंगे इतने दूर तुम यहाँ क्या करते हैं? तुम चालाकी चिंतनी होशियार, तुम स्वार्थ लोभ लालच में पड़े रहे। अरे काल के जीवो, क्यों दयाल की संगत को बदनाम करने आए हो? तुम्हारी यहाँ कुछ नहीं चलेगी। मैं बराबर इशारा करता रहता हूँ, तुम समझते को जानते नहीं। अरे जिसने इतना बड़ा अभियान जारी किया है हिंदुस्तान में, जो किसी ने नहीं किया, अगर ये अभियान जारी न किया गया होता, तुम सब लोग यानी मृतक में ही खड़े थे, गुरु को मुर्दा ही मानकर गुरु की दया से बिल्कुल अलग हो चुके थे। उसी काल की नगरी में तुम्हारा प्रवेश हो चुका था। इतनी बड़ी दया कृपा मालिक की हुई, मालिक की प्रेरणा हुई। आपको यह संदेश फिर से सुनाया जा रहा, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 7 साल आपको सुनाया गया, मैं उसी की पुनरावृत्ति ही कर रहा हूँ। मैं कोई नई बात नहीं, न पुरानी बिगाड़ता हूँ न नई बनाता हूँ। जो भूल चूक चुकी, कोई कमी और गलती, कोई फाट हो गई, उसी को ठीक कर रहा हूँ, उसी को ठीक कर रहा हूँ। मेरा भूल मैं रोज भी आपसे कहता हूँ, न अपनी बात सुनाने आया हूँ, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न कोई निंदा आलोचना बुराई करने आया हूँ, न 1 रुपए की आपसे कोई भीख मांगे। ये हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या ऐसा हिंदुस्तान में कोई कहेगा? सब रुपए पैसे के लिए तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। गुरु का काम अभी बहुत दूर है। ये गुरु के काम की बात है। जो स्वयं अभी पूरे शिष्य नहीं हो पाए, वो गुरु की बात कर रहा है। कहीं दूरदर्शी की बात करेगा, कहीं भूम ज्योति की बात, कहीं कुछ आपको केवल बहकाने फरमाने के लिए और तुम्हारे से रुपए पैसे सेवा बटोरने के लिए।
व्यवस्था आने का समय, तिथि, तारीख सब निश्चित है, दिन भी निश्चित, तारीख भी निश्चित है। जब वो समय आएगा आपको 72 घंटे पहले बता दूंगा। लेकिन जो ये लोग बता रहे सब झूठ, तुम किसी के चक्कर में मत आना। यहाँ कोई सत्संगी अभी नहीं है, सत्संगी बनाए जा रहे हैं। ये नहीं कि टाट बोरा पहले सत्संगी हो गया। अरे टाट बोरा तो बाजारों में बिक रहा, खरीद के कोई पहनेगा, तुम्हें धोखा दे देगा आपको। ये टाट बोरा पहनना सत्संगी नहीं है। टाट बोरा नहीं पहना जिसने गुरु के आदेश को पहना और वचनों की माला पहनी है, उसका टाट पहनना सार्थक है। ये सब टाट वाले थे मथुरा में जिन्होंने किया, जिन्होंने ये सब किया है टाट वाले को थी। इन्होंने टाट को गंदा कर दिया, टाट को कलंकित कर दिया है। ये टाट फकीरी भेष, यानी मतलब ये है, तो इसको इन्होंने कलंकित बदनाम किया, उसकी सजा मिल रही है, सजा मिल रही सबको। धीरे धीरे जिन्होंने गुरु को मुर्दा कहा है, आप देखते जाइए तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा ही हो जाएंगे, सब मुर्दा हो जाएंगे। आप देखते जाइए, सब तुम्हारे सामने ये हो जाएगा। लेकिन आप सुमिरन ध्यान भजन में लगे तभी तो आप देख सकोगे, नहीं तो उनके पहले मर के चले जाओगे। ये इतने लोग यहाँ बैठे, इनमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, जिनको आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। जिन्होंने गुरु को मुर्दा कहा है वो दोबारा गुरु का दर्शन नहीं कर सकेंगे। ये आपको बात कांट में मार के रखनी चाहिए। तुम ये सब भूल जाते हो, जितना सुनाया गया वो भूल गए। और ये 18 मई जो लीला की तारीख, उसके भी 6 वर्ष पूरे हो गए और तुम्हारी समझ में ये भी नहीं आया कि 18 मई की ये लीला क्यों की गई, ये 18 तारीख क्यों निश्चित की गई। अरे बहुत तारीखें, बहुत महीने हैं, लेकिन 18 अंक प्रेमियों प्रलय का अंक है, विनाशकारी लीला का अंक है। हर युग में जो लीला हुई इसी 18 अंक में हुई। भगवान राम ने त्रेता में जो लीला की थी वो 18 महीना लग गया। परिवर्तन में 18 महीना भगवान राम को लगे। द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए। और वह कहा, बाबा जी ने क्या कहा, बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। कहा 18 मिनट बिल्कुल। कलयुग कितना खराब है, हर बुरे पाप कर्म की सीमा टूट चुकी है। ऐसे पापों की गंदगी, बुराई की गंदगी को हटाने के लिए जो महापुरुष कह रहा कि हमको बच्चा 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं कलयुग की सारी गंदगी उठाकर एक किनारे खड़ा कर दूंगा। मेरे पास भूमिका है, मेरे पास व्यवस्था है, मैं इस काम को करके दिखा दूंगा। लेकिन और कहीं कुछ जो तुमको बरगला बहका रहे, इनकी सबकी रोटियां बंद हो गई, मैंने सबकी दुकानें खत्म कर दी। जो झूठ की दुकानें लगाई थी लोगों, बाबा जी चले गए, ये हो गया, वो हो गया, हो गया। मैंने कहा अगर धरती से महापुरुष चला जाएगा तो इन जीवात्माओं को परमात्मा से कौन मिलाएगा। ये भी तो कोई कहने वाला होना चाहिए, तब आपको मानना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था, मेरे सत्संग वचनों को बच्चा बहुत संभाल के रखना, आगे बड़ा खराब समय आ रहा। अगर मेरे सत्संग वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे और आपके साथ वही हो गया। अब बुरी वाली दया कोई दे सकता तुम्हें? पाप कर्मों में माफी करा सकता है कोई आपको? तुम्हारी जीवात्मा को कोई जगा सकता है परमात्मा से मिला? अरे ये भी तो बात आपको पूछनी चाहिए कि आप भाई संदेशा देने आए हो, सत्संग सुनाने आए हो, जरा ये बता दीजिए, तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो? नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था जो 70 साल की
इन नेताओं ने दही नहीं दी पाई, क्या तुम दे सकते हो? क्या तुम सबको शाकाहारी बना सकते हो? ये शक्ति सामर्थ तुम्हारे पास है? क्या सारी जीवात्माओं को तुम जगा के परमात्मा से मिला सकते हो? या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते हो? अगर आप ये प्रश्न करने लगो तो ये इन सबका बोलना बंद हो जाए। कोई नहीं बोलेगा आपके साथ, कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि ये काम का विषय है और इनके पास केवल पूरा नाम का विषय, नाम अपना करना चाहते। ऐसे नाम होता जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके नाम इतिहास में आते। ये स्वार्थी लोग ही लालची, ये भाषण प्रचंड करके जीवों को बरगलाने बहकाने वाले, गुरु की शरण से हटाने वाले, गुरु पर से विश्वास खत्म करने वाले, गुरु की दया से वंचित करने वाले, ये तुम्हारा कोई काम कर सकते हैं? तुम्हें तो विचार करना चाहिए, लेकिन दूसरे भूल गए। ऐसे तमाम स्वार्थी खड़े हो जाएंगे, केवल जय गुरुदेव नाम को पकड़ लेंगे, क्योंकि जय गुरुदेव नाम पर नाम विश्वास किए बैठे, उसी नाम से अपना स्वार्थ लोग लालच हल करेंगे और कर रहे। मैंने कितनों को मना किया कि तुम्हें नहीं मालूम है ये नाम अनामी महाप्रभु का जगाया हुआ है, जो अनामी धाम से प्रेमियों, जो सत्यलोक से संत आते और सत्यलोक से आना जाना रहता है, संत आते जाते रहते हैं। जब तक अनामी प्रभु धाम से कोई अनामी महाप्रभु नहीं आएगा और प्रभु का नाम नहीं बताएगा और प्रभु का नाम प्रचार नहीं कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्मा को नहीं जोड़ेगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में नहीं लगाएगा, तब तक इन जीवात्माओं को प्रभु धाम नहीं पहुंचाया जा सकता। ये कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी चीज जो सृष्टि में कभी आई ही नहीं थी। संत आते जाते रहे, कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए सतलोक से। सतलोक से ये क्षेत्र प्रारंभ होता है। सतलोक के आगे अलग लोग, अगम लोग, अनाम लोग, अनामी धाम, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के इशारा किया है। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी महाप्रभु है, एक ही अनामी धाम है। उस अनामी धाम से जब कोई समृद्ध अनामी महापुरुष इस मृत्युलोक मंडल पर प्रभु नाम लेकर के आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्मा को जोड़ जगाएगा और जोड़ेगा और प्रभु नाम का बेड़ा जब भवसागर में लगाएगा तो जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। जब प्रभु धाम जीवात्मा पहुंच पाएगी फिर कभी नहीं आएगी, यहाँ से आवागमन खत्म हो जाता है। ऐसे सम्राट मालिक आपको मिले लेकिन आप बचा नहीं, क्योंकि मृत्युलोक मंडल कभी आए नहीं थे, उनका कोई इतिहास नहीं है, उनकी कोई जानकारी नहीं है। अगर उनका इतिहास होता जानकारी तो इनको इतना प्रचार कराने की जरूरत नहीं थी। 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल प्रचार कराया, 60 साल आपको सुनाया और चिताया, समझाया, जगाया और अच्छे बुरे पाप की पहचान कराई, माँ बहन बेटी की पहचान कराई, सेवा में लगाकर तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराई और नाम दान देकर और सुमिरन ध्यान भजन करा के जीवात्मा को उसके घर जाने का रास्ता बताया। ये काम सच्ची में किसी ने नहीं किया। तुम ऐसे सम्राट मालिक को भूल गए। ये मन चले जो तुमको ठगने लूटने के लिए आए, तुम इनके कहने में चले गए। तुम गुरु की बात सुनने गए थे कि चेले की बात? गुरु को गुरु बनाने गए थे, चेले को गुरु बनाने गए थे? गुरु से नाम दान लिया थी कि चेले से नाम दान लिया? तुम्हारा हाथ गुरु ने पकड़ा कि चेले ने पकड़ा? ये सब भूल गया। गुरु की सारी हमदर्दी भूल गए। जब हमदर्दी भूल गए, हमदर्द से दूर चले गए, तो तुम्हारी हमदर्दी करेगा और तुम्हारी संभाल करेगा।
इसलिए बाबा जी ने पहले इशारा किया कि आगे घोर कलयुग आ रहा, कलयुग का जीव कहीं संत को भूल न जाए, संतों की महिमा और गौरव गरिमा से उनके काम से कहीं अलग न हो जाए और स्वार्थी लोभी लालची कहीं इनको बैठा भरमा के गुरु से हटा न दे, गुरु की दया से कहीं अलग न कर दे। इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपने ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ अकाट सत्य कहते हो, वो कोई कहीं रख सकता। संतों के बारे में और लिखा गया है कि संत लेख पर मेघ मारे मेटे अंक कुमंद बहा के जो ब्रह्मा ने कर्म चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की संत महापुरुष सेवा के द्वारा उस ब्रह्मा के कर्म का लिखा अक्षर जिसको भाग किस्मत कहते हो उसको भी बदल देते हैं। इतनी बड़ी सक्षमता लेके आती। इसलिए बाबा जी ने अपने काम का परिचय आपको पहले दे दिया ताकि आपको इस शंका संदेह न रहे या तुमको कोई बड़का भरमाना नहीं। इन्होंने उसे अपने वादे को आपके सामने स्पष्ट रूप में रखा। क्या कहा, मैं परिवर्तन करने वाला हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आप भूल कैसे गए? कहा मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता। फिर जिनके पास तुम गए वो कैसे करते? जब सबके लिए ऐलान कर दिया गया कि ये परिवर्तन का काम कोई इंसानी शक्ल हिंदुस्तान क्या सारे विश्व में नहीं कर सकती है, तो अपने गुरु में आप शंका नहीं कैसे हो? कहा था बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। सतयुग के द्वापर के इतिहास बन गए, वही पुराने इतिहास तुम्हें पढ़ाए सुनाए जाते और उनसे आपका कोई भला नहीं होगा, क्योंकि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय निकल जाता है दोबारा नहीं आता। जब वो समय नहीं आएगा तो तुमको लाभ कैसे मिलेगा? वो तो केवल जानकारी का विषय है कि किन किन युगों में कौन कौन आए, कैसा काम किया, उनका कैसा इतिहास बन गया। इसलिए बाबा जी ने हम सब जीवों की शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए कहा, बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ये किसी ने और भी कहा है या ये और कोई कह सकता है? कहा मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। मेरी व्यवस्था को सब स्वीकार करेंगे। मेरी व्यवस्था सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने वाली होगी। गरीबी बेरोजगारी महंगाई को खत्म कराने वाली, टैक्सों के भरमार को रोकने वाली, चोरी डकैती अपराध को खत्म कराने वाली, राम की धार्मिक भूमि कृष्ण की धार्मिक भूमि पर से ये मुर्दा मांस और बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग इनको बंद कराने वाली होगी और माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने वाली होगी। सबको न्याय सुरक्षा दिलाने वाली होगी। सब घर गृहस्थी परिवार में रहेंगे। खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करेंगे।
किस्मत सेवा जाएगी। दरवाजे कोई आ जाएगा, उसको रोटी खिला देंगे, केवल रोटी खिला सकते हो। कलयुग में कोई दान नहीं, क्योंकि तुमको जानकारी नहीं है ये दान देने वाला शराबी है कि व्यभिचारी है कि जुआनी है कि कितने गंदे काम पाप कर्म करने वाला तुम्हें कोई पहचान नहीं। इसलिए कलयुग में आपको दान के लिए मना किया। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि कलयुग गायक नहीं ताना और एक आधार रे नाम गुण गाना। कलयुग में कहते हैं हवन जब तभी हो पूजा पाठ कुछ नहीं, क्योंकि ये सब 5 दिनों का सौदा। तुम्हारा तन गंदा है, मन गंदा है, इंद्रिया गंदी, देखना सुनना उठना बोलना सोचना समझना सब गंदा, तुम्हारा खान पान भी गंदा, तुम्हारी संग सोबत भी गंदी, तुम्हारे कर्म भी गंदे। इसलिए ऐसी गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। पूजा के लिए बहुत पाक साफ निर्मल शरीर चाहिए। भगवान राम ने इसीलिए इशारा किया है कलयुग के जीवों के लिए। कलयुग के जीवों, मेरा वास किसके हृदय में होगा? न ब्राह्मण के हृदय में, न क्षत्रिय व सज्जन, न मंदिर बनाने वाले, न गंगा नहाने वाले, न तीर्थ पूजा पाठ करने वाले। किसके हृदय में होगा कि निर्मल मान इच्छन सो मोहि पावे और मोहे चालछी दे कपट नाई भावे। भगवान राम ने क्या कहा? न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न जाति वाला, मुझे कौन पता है जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। आज तो प्रेमियों सबके मन गंदे, तो आप भगवान को कैसे पाओगे? कहा भगवान को नहीं पा सकते? ये तो दयाल भगवान का विषय कलयुग में। जब कहा भगवान को पाने की तुम्हारे पास कोई निर्मलता, कोई पवित्रता, कोई चरित्रता, कोई विनम्रता, कोई शीलता, कोई नम्रता नहीं है, तो तुम दयाल भगवान को कैसे पा सकते? इसलिए भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पर दोष मत लगाना। मैं ऐसे शापा तिलक के नहीं हूं और चंदन बंधन और लाल पीला कपड़ा पहनने से नहीं मिलूंगा। मैं इससे नहीं मिलूंगा जिसका मन निर्मल पाक सब पवित्र है, उसको मिलता। और भगवान राम ने कहा है कि मेरा वास किसके हृदय में होगा? क्या ब्राह्मण के हृदय में, क्षत्रिय वास के हृदय में, मंदिर बनवाने वाले पूजा करके दे रहे? क्या लिखा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके ये बसे रघुराई। कितना साफ साफ लिखा हुआ, आपने उसको भी नहीं पढ़ा। अगर उसको पढ़ा होता तो गंदा खान पान करके आपने तन मन को गंदा नहीं किया होता कि भगवान हमारे में नहीं आएगा, हमारे में नहीं दर्शन देगा, हमें नहीं मिलेगा अगर मैं गंदगी मनुष्य मंदिर में रखता रहूंगा। ये सब भूल गए हो, सब गंदगी जमा कर रहे हो। अगर यहाँ गंदगी होती आप बैठते। जब इंसान को गंदगी नहीं पसंद तो भगवान गंदगी में कैसे बैठ जाएगा? इतना तो विचार आपको रखना चाहिए। तुम सब भूल गए। आपने किसी की कोई बात ही नहीं सुनी है, न मानी, और अपनी मनमानी आपने की है। उस मनमानी का नतीजा देख लीजिए कि 3 युग निकल गए हैं, काल के घेरे से आप निकल नहीं पाए। यही 4,84 लाख नरकों की योनियों में चक्कर लगा रहे हो, क्योंकि तुमको खटकर्म कराने वाले, खटकर्म यानी 6 कर्म, जो तुम मानव जीवन को केवल 6 कर्मों का आधार समझते हो, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना,
कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, क्या इसके अलावा कोई मानव जीवन का तसल्ली अभी तक हो? चाहे ज्ञानी ध्यानी हो, चाहे ऋषि मुनि होगी, सब यहीं तक सीमित रह गए ये 6 कर्मों में। लेकिन मानव जीवन सत्कर्म के मिला। 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा को जगाओ, परमात्मा से मिलाओ। ये सत्कर्म, ये सच्चा कर्म और सतलोक सचकर्म जीवात्मा को पहुंचाने वाला कर्म है। इस कर्म के लिए परमात्मा ने अब की बार ये मनुष्य मंदिर आपको दिया और आपने उसकी कोई कदर नहीं की है, क्योंकि कदर कराने वाला कोई मिला नहीं यार। सब संसारी, संसार के कार माया के बनाए भोग, रुपए पैसे धन दौलत जमीन जायदाद सामान मान सम्मान सब इसी में रहने वाले मिले। इससे अलग होकर उस सात्विक कर्म को करने कराने वाले कोई नहीं है। समर्थ मालिक मिले तो आप उनको पहचान नहीं पाए, आप उनका कोई काम नहीं बना पाए, जीवात्मा का उद्धार नहीं करा पाए। आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया, कितना बड़ा नुकसान किया। ये काम सृष्टि में आपका कोई नहीं करा था। इसलिए भगवान राम ने भी संतों के बारे में पूर्ण प्रमाण दिया। उन्होंने अपना क्या कहा है कि हमारे वचन न पर चाहे फीका, पसंद वचन एक पत्थर कैली का। भगवान राम ने क्या कहा? मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। तुमने भगवान को भी झूठा बना दिया, उनकी भी बात आपने नहीं मानी, तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हुआ। कभी आपने इस पर विचार किया है कि हमारा परमार्थी कार्य तो 3-3 युगों से कोई बनाने वाला आया नहीं, किसी ने बनाने का संकल्प प्रतिज्ञा की नहीं। आज सौभाग्य से समर्थ मालिक आपको मिले, आपकी जीवात्मा जगाने परमात्मा से मिलाने का वादा कराने वाले, आप उनको भी भूल गए, उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को कहते मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, लगेवादी करके चले गए, वादा खिलाफी करके चले, उन्हीं को गए। तो फिर ये तुम्हारा काम करेगा, इस पर कभी तुमने विचार नहीं किया। वो तो दयाल देश से आते दया करने के लिए। अगर कोई काल शक्ति होती, जितना आपने ये प्रदूषित प्रचार किया है, मार काट के खलियान कर देती है, कोई नहीं करता, एक भी नहीं करता। अगर रामकृष्ण जैसी कोई काल शक्ति होती, जितना आपने झूठा प्रचार उनको बदनाम किया और कलंकित किया, अब तक मार काट के खलियान कर देती। लेकिन वो दयाल देश से आते, दया करने आए हैं, इसीलिए कहा साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समादेशित धर्म श्राद्ध की काया है, वो कभी न श्राद्ध देता है, न कभी किसी का बुरा करता है, न किसी की हानि करता है। वो सब तरफ से चौमुखी लाभ देने के लिए आए हैं और लाभ देकर ही जाएंगे। कोई व्यवस्था भूलकर बनानी पड़े। कहा था बच्चा, हमको अध्यात्म के लिए कोई कैसी समस्या, कोई कैसी व्यवस्था लाकर खड़ी करना पड़े, लेकिन मैं जिनको मैंने नाम दान दिया है, इन जीवात्माओं को इनको घर पहुंचा करके ही जाऊंगा। जब तक ये जीवात्माएं अपने घर नहीं पहुंच जाएंगी, मैं मानव तन से जानने वाला नहीं हूं, मैं मानव तन से जानने वाला नहीं हूं। आपको कितना परिचय दिया, जब आपको नाम दान दिया तब भी आपसे वादा किया, बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं,
जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप ये सब भूल कैसे गए? क्या ये काम सब हो गया है जो कह रहे बाबा जी चलेंगे? देखिए, एक एक वचन को ध्यान से अगर आप पढ़ते रहते रखते रहते तो कोई शंका नहीं थी किसी तरह। इसलिए 1989 अपने ध्यान से सुनिए, ये तारीखें कोई नहीं बताएगा। 1989 कोई पत्रिका, कोई भविष्यवाणी बाबा जी का कोई कैसेट मिल जाए तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ना कि बाबा जी ने इसमें क्या कहा है। तुम्हारे दबाव से, तुम्हारे आदेश से मैं बच्चा आश्रम छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन मुझे कोई धन दौलत समाज से खरीद नहीं सकता। उसी में लिखा है, भगवान राम चाहते तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते, लेकिन का बच्चा इतिहास नहीं करता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, लेकिन का बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। प्रेमियों, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। जैसे भगवान राम ने एक वादा किया, उन्होंने भी कहा था मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं। उन्होंने भी एक आवाज लगाई थी, राम राज्य की स्थापना। राज्य एक छोटी व्यवस्था है और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प किया। साम्राज्य एक बृहद व्यवस्था है। जब भगवान राम को एक छोटी व्यवस्था राम राज देशी विदेशी परिवर्तन के लिए उनको प्रेमियों 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग साम्राज्य लाने का, विश्व परिवर्तन का जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं इंतजारी का नमूना बता दूं, आपकी शंका चली जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सतयुग लाने की क्या तैयारी कर रहे। हमें आपको कब तक, किस तरह, कहां पर बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। दूसरा इंतजारी का नमूना भगवान राम का। भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। भगवान राम की इंतजारी का नमूना, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तब सीता से कहने लगे कि सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। प्रेमियों, लीला जानबूझ के खानी। क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का निश्चय नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे एक आदेश तुमको मान लो। सीता ने कहा, भगवान क्या आदेश आपका? रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिख के क्या बताया? उत्तरकांड में क्या लिखे बताया है कि सुनो है प्रिया, तुम सुनो सुशीला, और हम कह चुके न चाहत नार लीला, और जब लाग कर वह दिन बिच बाता, और तब
अब तक करूं ओ निशाचर नाथा। काशी तेरे तुम मेरा एक आदेश मान लो, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम मेरा सहयोग करो कि तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ। जब सीता ने अपना असली रूप तो अग्नि को समर्पित कर दिया, मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आई, उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया और भगवान राम ने वहीं से अपनी नरलीला प्रारंभ की। प्रेमियों, ये नरलीला झूठ है नरलीला, और सत्य है सतगुरु की लीला। जो ये सतगुरु की लीला हुई है, ये जीवात्माओं को सत्य लोक लौटाने वाला, सत्य रास्ते पर चलाने वाली, सच्चिदानंद को दिलाने वाली ये सतगुरु की अनोखी लीला है। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा रामकृष्ण की क्या पूजा हुई? जो मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, लेकिन तुम टाट पाट कर तपस्या तो करो, अच्छे कर्म त्याग और संयम ब्रह्मचर्य का पालन करो। रामकृष्ण की क्या पूजा हो? रामकृष्ण ने मार का हिंसा यानी खूनी क्रांति, तब उनकी पूजा हो रही है। मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। तुम सब भूल गए, तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं है। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया, तुम्हारी पूजा कराने आया, तुमको पाप कर्मों से माफी दिलाने आया, तुम्हारी जीवात्मा को सतलोक पहुंचाने आया, उसको कहते मर गए, मुर्दा हो गए, धोखा देके चले गए, लगे वाली करके चले गए। ये कर क्या रहे हो? जिनको तुमने कभी नहीं देखा, न राम को देखा, न कृष्ण को, न हनुमान, न शंकर, न कोई देवी देवता देखे। जिनको देखा नहीं उनको जिंदा मान के पूजा कर रहे हो, और जिन सदगुरु दयाल को देखा हजारों बार और वचनों को सुना और तमाम अपने यानी सांसारिक पारिवारिक बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों को जिनसे दूर कराया, उनको मुर्दे करे। तुमको शर्म नहीं आती कहने कि हम जिनको देखा नहीं उनको जिंदा मान की पूजा कर, जिनसे काम कराया उनको मुर्दे दे रहे हो। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, यही तुम्हारा सत्संगीपन है, यही तुम्हारी गुरुमुखता है, यही तुम्हारी शिष्यता है। अरे आगे इतिहास तुमको कितना बुरा कहेगा, कितना कलंकित कहेगा। तुम भारत देश के समाज को मुंह दिखाने का भी नहीं होती जब वो सच्चे महापुरुष का तुम्हारे सामने काम प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे सामने वो संत सूरज आकर के खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे आंखों का जो पर्दा है ये हट जाएगा, तब तुम क्या कहोगे? उस समय तुम्हारा क्या होगा? ये भारत की जनता कितना थूकेगी तुम्हारी पैर और तुम्हारा मुंह नोचेगी, तुमसे पूछेगी तुमने मेरी दीवारें लिख के खराब की, पेड़ पुनियों सड़कों पर लिख के तुमने बताया, पंपलेट बच्चे छपवा के मेरे गांव शहर कस्बों में मेरे हाथ में तुमने पकड़ाए हैं, मेरे शहर कस्बों में गलियों में खड़े होकर तुमने गुरु महाराज का भाषण दिया। आप क्या जवाब देंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दोगे? और तुमने भारत की जनता को ये बताया है, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब कलयुग भगाना, सतयुग लाना, ये सतगुरु भगवान का काम है। नया सुरक्षा रोजी रोटी दिलाना, जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, जीवों के पाप कर्मों में माफी दिलाना, जब ये सतगुरु भगवान का काम है। और जिस भगवान को छोड़कर तुम जिनके पास थे वो भगवान है? भगवान नहीं हो। अरे वो इंसान भी नहीं जिसने गुरु को धोखा दिया है, जिसने गुरु को धोखा दिया है तुमको तो चुटकी बजाते लूट लेगा। तुम क्या कर सकते?
इसीलिए कुदरत का कानून लिखा है, गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोढ़ी। ये कानून कुदरत का कभी बदलता नहीं है। और धीरे धीरे आप देखते जाइए, जिन लोगों ने गुरु को मुर्दा कहा है वो सब मुर्दा ही होते चले जा रहे हैं। सब अकाल मौत पे, सब एक्सीडेंट में, कहीं खाना लग पड़ा है, टांगे लग पड़ी है। अभी ये प्रेत योनि में जाएंगे। जब प्रेत योनि का समय पूरा हो जाएगा, इसके बाद इनको 4,84 लाख नरकों की योनियों में इनको भेजा जाएगा कि उन्होंने गुरु को धोखा दिया, संगत को धोखा दिया, सत्संगियों को बतलाया, बैठाया है। इतनी बड़ी सजा है प्रेमियों, क्या इनका कभी उद्धार हो सकेगा? आप विचार कीजिए। पहले इन्होंने भारत की जनता को यह भी बताया, जो जो इन्होंने बताया है आज इनका झूठ खुद सिद्ध हो रहा है। इन्होंने कहा है विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कहते बरखे चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? कौन देगा? ये तुम्हारा भाषण, तुम्हारा वचन झूठा हो गया। ये भारत की जनता तुम्हें सजा देगी, ये जनता की सजा हो। इसके बाद तुम्हारे कर्मों की सजा, प्रेत योनि में जाओगे। इसके बाद 4,84 लाख नरकों की सजा का भुगतान अलग से करना पड़ेगा। इनको तो हजारों जन्म फुर्सत होगी, हजारों जन्म तक ये मानव योनि नहीं पा सकेगी। प्रेमियों कितना बड़ा अपने और अभी कर रहे, अभी ये बंद नहीं कर रहे। कोई न कोई नाटक अभी गुरु का नाम लेकर कोई न कोई नाटक अभी शुरू किए। और तुम्हारे में समझ नहीं है कि गुरु का काम कहीं कोई चेला कर देगा। अगर चेला काम कर देता तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? उनकी क्या जरूरत थी आने? इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में अभी तो नहीं आई। प्रेमियों, लीला परीक्षा भी लेती है और कसौटी भी करती है। जब मेघनाथ ने शक्तिबाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तो भगवान राम को मौका मिल गया, वो लीला करने लगे। क्या करने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। ये लीला देखकर जितने कोई भी बनता भगवान राम के साथ जुड़े थे, सब शंका में आ गए। भगवान का साथ छोड़ के सब बन गए। अरे कार्य भगवान कुछ नहीं, ये खुद ही रो रहा है, हमारी तुम्हारी क्या मदद करेगी? प्रेमियों, एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गए और कोई भी लोग भगवान राम का साथ छोड़ के मरने लगे। लेकिन हनुमान डाली पर बैठा है। बगने वालों ने कहा हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। कहा भाई मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका मुरीद हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ। सेवक भक्त का कर्तव्य है अपने गुरु और इष्ट के आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना। कहा मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, मेरे गुरु भगवान राम मुझे कब आदेश करें, कब कोई सेवा दे, मेरी सेवा शुरू हो जाए। क्योंकि सेवक का कर्म क्या है? सेवक वही जो करे सेवकाई, केवल गुरु के आदेश का पालन, उनके वचनों पर चलना, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना, ये सेवक का कर्तव्य है। अगर ये नहीं करता है, गोस्वामी महाराज लिखा, हरि करनी सो करे लड़ाई। हरि माने दुश्मन की कर्म करनी करता और सबसे लड़ाई, सबसे संघर्ष करता है, सबको बरगलाता है, भ्रमित करता है, गुरु से हटाता, गुरु की चरण और शरण से दूर कर रहा है। कहा तो दुश्मन का काम हो रहा, सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर, लेकिन कोई कराने वाला नहीं मिला, सुनाने वाले मिले, गाने बजाने वाले, भाषण स्पीच प्रवचन करने वाले मिले, दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने वाले मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले नहीं मिले।
तभी आपको धोखा हुआ, इस बात का धोखा। प्रभु कितना बड़ा काम प्रभु। इसीलिए जब भगवान राम का इतिहास बना तो वर्णन तो सबका किया गया, जामवंत नल्ली रंग सबका, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की हो रही। पूजा किसी की नहीं हो रही, सिर्फ हनुमान की। पूजा भक्त की होती है, शिष्य की नहीं होती। शिष्य की पूजा नहीं, भक्त की पूजा। भक्त किसे कहते हैं? जो अपनी सारी भाव विचार भावनाओं को, अपना तन मन धन सब गुरु को अर्पण कर देता है, वो भक्त कहलाता। ऐसे भक्त की पूजा होती है। इसलिए हनुमान की पूजा है। देखिए, जिस मंदिर में राम की पूजा, उसी में हनुमान की पूजा। क्यों? राम से अधिक राम करता सा। भगवान राम ने कहा, मेरे से अधिक महान वो जो मेरा भक्त, मेरे आदेश हुक्म पर चलता, मेरे वचनों पर यानी अपने जीवन को निकालता है, और मेरे सिवा किसी की तरफ न देखता न सुनता है। ऐसा निर्मल भक्त मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, और मेरे द्वारा जो लौकिक सम्मान है, रात पात धन दौलत का उसे मिलता। यह है भक्ति। ये मतलब है काल भक्ति करने वाले भक्त की पहचान। जो दयाल की भक्ति करता है, उसकी पहचान क्या है? वो सत्यलोक जाता है। यहाँ किसी बीच के लोग में मार नहीं खाता। जब वो मृत्युलोक से उसकी दीवार सत्यलोक को चलती है, सारे लोगों के लोग जो बड़े बड़े अधिष्ठाता हैं, वो उसकी आरती करते, कहते कितना सौभाग्यशाली जीव, आज ये अपने घर को जा रहा। हमको ऐसा वक्त मौका अवसर नहीं मिला, ऐसे समय सदगुरु नहीं मिले। मैं अपने लोगों में आनंद ले रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, लेकिन जीवात्मा घर को नहीं पहुंचा पा रहा। एक बार समीक्षा यही करनी पड़ेगी। आप कितने बड़े भाग्यशाली, कितनी बड़ी भाग्यशीलता का अवसर आपको मिला, लेकिन आपने वो सब ठुकरा दिया। सारा का सारा अपने भाग पर आपने पत्थर रख लिया, पत्थर। तो उसके लिए कोई क्या करेगा? फिर भी सतगुरु दयाल ने एक अवसर आपको दोबारा दी कि जाओ प्रेमियों को एक बार फिर से जगा दो, फिर से इनको बता दो, हमारे वादे वचनों की याद करा दो। क्योंकि कोई प्रेमी 3 वर्ष, कोई 5, 10, 15, 20 वर्ष का लंबा नहीं, उसने मेरे पूरे संदेश को नहीं सुना, मेरे आदेश को उसने नहीं सुना है, मेरे भविष्यवाणियों को नहीं उसने सुना। इसलिए उन प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया, और आपको भी मौका मिल गया कि अपना दोहरा लो। आप अपने को दोहरा लो, फिर से समझ लो, सोच लो, और सुमरन ध्यान भजन में लग जाइए। सारा बिगड़ा काम तुम्हारा ठीक हो जाए। लेकिन सुमरन ध्यान भजन नहीं किया तो कुछ नहीं, तो सजा के सिवा और कोई तरह दूसरा रास्ता तुम्हें दिया ही नहीं। इसलिए मैं तो बार बार यही कहता हूँ, कार्यक्रमों भी आपके सामने सुबह 4 बजे 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन, अभी शाम को 7:30 बजे 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। ये दोनों समय यहाँ बराबर हर कार्यक्रम में 3 दिन का है तो 3 दिन, 5 दिन का 5 दिन, बराबर वही काम जो आपसे पहले कराया जाता है वही अब कराया जा रहा। तो आपको समझना चाहिए, ये दरबार कोई दूसरा नहीं, वही दरबार, वही दरबार, वही काम और वही नाम, वही आपको लाभ। फिर आपको सुनकर कैसे आप करते? कहने का मतलब बाबा जी ने 1959 की कोई भविष्यवाणी बाबा जी की मिल जाए, ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा आपको। बाबा जी ने क्या कहा था, आगे भविष्य में ऐसी
नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा। फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं पहचान सकोगी। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया, 1 मिनट भी नहीं किया। भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया और सबरी ने अपने भगवान राम का 12 वर्ष इंतजार किया, और तुमने अपने सतगुरु दयाल का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। क्या गुरु की शरण में कितने लोग पड़े, गुरु के चरण में कितने लोग पड़े? जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा मेरे बारे में कोई कैसी समस्या लाके खड़ी करो, तुम्हें कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांत आजमा लिया है, मार डालने का पूरा प्रयास, लेकिन मैंने चैलेंज के साथ कहा, न मुझे कोई हिंदुस्तान में मार सकता है, न कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। बाबा जी ने कितने पर्चे आपको दिए, तुम्हारे पास में भी पर्चे मिलता है। इसी हिंदुस्तान की सड़कों पर कितने बड़े बड़े काफिले निकाले गए, उन काफिलों के इतने अच्छे नाम जो 4 में 6 7 18 पुराणों में नहीं। क्या नाम बताया? दिलकश काफिला, कारवां काफिला, अद्वितीय काफिला, विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं आपने पढ़े नहीं? ये कहीं नहीं। अनोखे पुरुष का अनोखा काम, परिवर्तन की अनोखी व्यवस्था है जो सृष्टि में किसी ने कभी नहीं किया। इसे आप मैंने समझिए और कहा, आप सबको साथ में लेकर काफिले में 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 10,000 किलोमीटर 50,000 वाहनों के साथ 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा था बच्चा, काफिले में जहां जहां मैंने पड़ाव डाला है और मन से जो जो मैंने संदेश दिया है, जब तक वो सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के 1-1 नागरिक से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए हैं वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। तो इसके पहले नहीं जाऊंगा। कहा था बच्चा, मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक गया। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मुझको मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या 400 वर्ष का समय पूरा हो गया जो आप कहते हो बाबा जी चल गए? अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार किया गया है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष। जो महापुरुष 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा, प्रेमियों वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। ये भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया।
और तुम सब धोखे में रह गए। तो मेरे बाबा जी ने कहा आगे ऐसी नाजुक व्यवस्था बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा जो हिंदुस्तान में कोई नहीं निकाल पाएगा, टूट जाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भर जाएंगे। कहा मैं ऐसी एक छोटी सी लीला करूंगा, छोटा सा खेल खेलूंगा। मेरी लीला खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरी छोटी सी लीला खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परमेश्वर गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। लोगों कितनी बड़ी हो